Welcome back in this channel. We are going to start with the integration testing in this video. Previously we are done with the functional testing. I hope you आपको समझ में आ गया होगा. तो यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन let's go for the new topic for integration testing. Definition क्या है हमारी? Testing the rate of data flow between the module is called as integration testing. तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं डिफिनीशन को समझने के लिए कि सपोज यू आर ओपन द जीमेल एप्लीकेशन वेयर डिफरेंट बटन आर डिस्प्ले कंपोज इनबॉक्स एंड आइटम ड्राफ्ट आउटबॉक्स स्पैम या ट्रैश. मतलब आप अपने फ़ोन में आप जीमेल एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग बटन दिखेंगे. कंपोज दिखेगा, इनबॉक्स एंड आइटम ड्राफ्ट आउटबॉक्स स्पैम या ट्रैश, ऐसे ही आपको डिफरेंट बटन्स दिखेंगे. तो सपोज कीजिए कि आपको एक मेल सेंड करना है किसी एक दूसरे बंदे को. तो आप क्या करोगे कि पहले हम देखते हैं आप क्या करोगे. आप अपना जीमेल ओपन करोगे, कंपोज बटन पर क्लिक करोगे एंड देन आप अपनी मेल को राइट करोगे, फाइल अटैच करोगे, स्क्रीनशॉट अटैच करोगे और तब आप करोगे सेंड बटन पर क्लिक. जैसे आप सेंड बटन पर क्लिक करते हो तो आपको एक मैसेज आता है कि योर मेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली. तब आप जाओगे सेंड आइटम के फोल्डर के अंदर, जिसमें आप ये वेरीफाई करोगे कि मेल आपकी सक्सेसफुली सेंड हुई है या नहीं. आपको वहाँ दिखता है कि हाँ आपने ये मेल अभी सेंड किया है, ये मेल आपको चली गई हुई. यदि कोई इंडस्ट्री के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वो लोग आउटलुक यूज़ करते हैं तो सेम चीज़ वो करते हैं. तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने क्या किया कि एक मॉड्यूल हमारा एक कंपोज मान लीजिए हमारा एक मॉड्यूल है और सेंड आइटम हमारा दूसरा मॉड्यूल है. हमने क्या किया कि हमने यहाँ से कंपोज से मेल राइट किया, स्क्रीनशॉट अटैच किया और फाइल अटैच कर और हमने सेंड कर दिया. तो हमारा एक मॉड्यूल का काम तो डन हो गया. अब हम दूसरे मॉड्यूल में जा रहे हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि हमने जो मेल लिखा था वो मेल वहाँ पर प्रेजेंट है या सेंड हुआ है या प्रेजेंट है या नहीं है. हम ये वेरीफाई करते हैं. तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग. मतलब कि हमारा जो डेटा है एक तरफ से दो मॉड्यूल के बीच में हमारा डेटा फ्लो हुआ है या नहीं हुआ. कि मतलब हमने मेल सेंड किया तो मान लीजिए हमने जो मेल लिख रहे हैं एक डेटा है, एक मॉड्यूल में एक कंपोज हमारा एक मॉड्यूल है, दूसरा मॉड्यूल हमारा सेंड आइटम है. हमने एक मॉड्यूल में कुछ डेटा स्टोर किया, अब उसको हमने सेंड आइटम में देखना चाहता हूँ कि हाँ वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है. तो ये होता है कि डेटा का फ्लो होना दो मॉड्यूल के बीच में, कि हमारा जो डेटा जा रहा है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है. इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग. या आप ऐसे देख सकते हो कि आप अपना फेसबुक कभी ओपन करो तो फेसबुक में आप किसी फ़ोटो को लाइक करो या कमेंट करो, तो उसके बाद आप उसके डिटेल सेक्शंस में जाओ, उसके फ़ोटोज़ पर क्लिक करो तो आपको बहुत जितनी उसने फ़ोटोज़ डाली होंगी वो सब दिख जाएंगी. तो आप वो देखते हो जिस फ़ोटोज़ को आप लाइक किए रहोगे, किसी पर्टिकुलर फ़ोटोज़ को लाइक किए रहोगे तो वहाँ पर आपको लाइक काउंट दिखेगा कि हमने इस फ़ोटोज़ को लाइक किया. तो ये कैसे होता है कि हमने फेसबुक के पेज पर किया था और हम जब अंदर डिटेल सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे भी वो ऑलरेडी काउंटेड होता है. तो ये हमारा डेटा फ्लो होता है एक मॉड्यूल एक पेज से दूसरे पेज पर या एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पर सेम. इसे बोलते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग. टेस्टिंग द रेट ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन द मॉड्यूल, मतलब दो मॉड्यूल्स के बीच में. मॉड्यूल्स का मतलब यहाँ पर है कि कंपोज एक मॉड्यूल समझ लो और सेंड आइटम एक मॉड्यूल समझ लो. या आप ये समझ लो कि फेसबुक में जो आप पेज देख रहे हो, एक जो होम पेज या देखते हो, वहाँ से यदि आप किसी फ़ोटो पर लाइक करते हो तो आप अंदर जाओ, किसी फ़ोटोज़ पर क्लिक करते हो तो अंदर जाके आपको वो ऑटोमेटिकली लाइक मिलता है, लाइक काउंट उसमें रहता है. इसे वो या हम दूसरा एग्जाम्पल, या आपको एक मेल आप कर रहे हो
कंपोज करते हैं। कंपोज बटन आपने क्लिक किया, आपने मेल किया, अटैच किया, स्क्रीनशॉट अटैच किया और आपने तुरंत सेंड बटन न करके कैंसिल बटन क्लिक किया। तो आप मान लो आप मेल लिख रहे थे लेकिन आपको अभी नहीं भेजना, आपको 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद उस बंदे को भेजना, तो आपने कैंसिल बटन दबाया। फिर आप ड्राफ्ट फोल्डर में गए, आप वहाँ देखें कि मेरा जो मेल मैंने ड्राफ्ट किया है क्या वो ड्राफ्ट दिख रहा है या नहीं। तो एक ये भी है एग्जांपल कि कंपोज एक हमारा मॉड्यूल है, दूसरा मॉड्यूल हमारा ड्राफ्ट है कि हमने कैंसिल बटन क्लिक किया तो उसके बाद क्या ड्राफ्ट में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो हम वो वेरीफाई करते हैं। ये होता हमारा डेटा फ्लो बीच में। या हमने आउट बॉक्स किया कि यदि हमने जीमेल पर लॉगिन किया, आउट बॉक्स कंपोज पर क्लिक किया, मेल लिखा, स्क्रीनशॉट अटैच किया, हमने सेंड बटन किया, लेकिन एट द रेट टाइम जैसे हमने सेंड बटन किया हमारा इंटरनेट ऑफ हो गया या हमारा डेटा ऑफ हो गया सडनली, तो हम ये देखते हैं कि आउटबॉक्स फोल्डर में कि हमारा मेल प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये भी एक हमारा हो गया। तो ऐसे ही है कि ये होता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग कि दो मॉड्यूल्स के बीच में डेटा फ्लो हो रहा है, उसकी टेस्टिंग बोलते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है और क्या कैसे होती है। तो अभी हम समझते हैं कि हाउ टू डू इंटीग्रेशन टेस्टिंग। हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते कैसे हैं रियल लाइफ में। तो पहला पॉइंट कि अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन, विच मीन्स वी शुड नो हाउ ईच मॉड्यूल वर्क एंड ऑल्सो हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहला पॉइंट ये है कि हम एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब कि ये हर एक मॉड्यूल, मतलब मान लीजिए आपके पास हर एक मॉड्यूल कैसे वर्क करता है और क्या एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। मतलब समझिए कि आप एक एप्लीकेशन है, आपके पास रजिस्ट्रेशन पेज है, आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन एक दूसरे से रिलेटिव है कि वहाँ का यूज़र नेम पासवर्ड हमने जो डाला है वही हम वहाँ पर डालेंगे। तो हमें ये पहले समझना होगा एप्लीकेशन की एप्लीकेशन हमारी वर्क कैसे करेगी, क्या हर एक मॉड्यूल कैसे इंटरलिंक है एक दूसरे से। दूसरा आइडेंटिफाई मैक्सिमम पॉसिबल सिनारियो, कितने पॉसिबल सिनारियो हो सकते हैं उसे हम पता लगाएंगे। फिर सिनारियो को प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट करेंगे कि हमने पहले कौन सा देखना, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर हम सिनारियो को एग्जीक्यूट करेंगे या टेस्टिंग करेंगे कि हाँ हमने पहले ये सिनारियो देखा, फिर ये सिनारियो, फिर ये सिनारियो। फिर इफ हमें कोई डिफेक्ट मिलता है तो हम डेवलपर से कम्युनिकेट करेंगे। ऐसे हम करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप। पहले एप्लीकेशन को समझेंगे कि हम हर एक मॉड्यूल कैसे इंटरलिंक है। दूसरा हम मैक्सिमम पॉसिबल सिनारियो आइडेंटिफाई करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे सिनारियो को, फिर डॉक्यूमेंट करेंगे सिनारियो को, फिर एग्जीक्यूट करेंगे सिनारियो को। यदि कोई डिफेक्ट मिलता है तो हम डेवलपर से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक, आपको समझ में आ जाएगा आई होप। फिर हम आते हैं टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। दे आर दो तरह होते हैं, जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और हम इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में हमारा दो तरीके होते हैं, टॉप डाउन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बॉटम अप इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जैसे हमने यहाँ लिखा भी है और ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो हम चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती क्या है। इंक्रीमेंट द एडिंग द मॉड्यूल एंड टेस्ट द डेटा फ्लो बिटवीन देम इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मतलब कि सपोज एडिंग द मॉड्यूल, मतलब हम ये समझते हैं, एक एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि आप अपने स्कूल में आपके सबसे ऊपर स्कूल में कौन रहता है, डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के नीचे स्टूडेंट, स्टूडेंट के नीचे टीचर्स, सॉरी वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के अंदर टीचर्स, टीचर्स के नीचे स्टूडेंट। तो इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे कि एक एक पहले आया स्टूडेंट, स्टूडेंट के ऊपर टीचर आया, तो हम क्या करेंगे कि हम एक एक मॉड्यूल ऐड करते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। आप जैसे समझिए कि आप
आप एक साइनअप पेज है, मान लीजिए साइनअप पेज आया, लॉगिन स्क्रीन आया, ठीक, यूज़र ने पहले साइनअप किया, वो आप एग्जांपल भूल जाइए स्टूडेंट वाला, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। एक साइनअप पेज है जिसमें यूज़र ने अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल और कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड डाल के साइनअप कर लिया। अब एक मॉड्यूल आया लॉगिन, तो हमने पहले क्या किया कि पहले साइनअप को टेस्ट कर लिया, अब इसके बाद लॉगिन आया, इसके ऊपर से हमारा लॉगिन आया, ऐड किया हमने, फिर लॉगिन पर हमने टेस्ट किया कि जो ईमेल और पासवर्ड है उससे मैंने लॉगिन किया। अब इसके ऊपर आया होम स्क्रीन, अब होम स्क्रीन को हमने देखा कि क्या जो यूज़र पासवर्ड लॉगिन है वो लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। तो जब हमारा पहले हमने साइनअप किया, उसके बीच में डेटा फ्लो देखा कि हमारा डेटा फ्लो सही से चल रहा है, नहीं हो रहा, फिर हमने लॉगिन डाला, फिर हमने वहाँ देखा, फिर एक और होम स्क्रीन डाला। तो ऐसे होता है इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब कि हम मॉड्यूल्स को ऐड करते रहते हैं और उसमें हम डेटा फ्लो देखते हैं कि क्या हमारा साइनअप, फिर लॉगिन, फिर हमारा होम स्क्रीन चल रहा है या नहीं। तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कि इंक्रीमेंटली हमारे टेस्टिंग हो रही है या नहीं। फिर बॉटम अप इसके दो टाइप के होते हैं, टॉप डाउन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सॉरी फॉर इंक्रीमेंट एडिंग द मॉड्यूल एंड टेस्ट द डेटा फ्लो बिटवीन देम, बट मेक श्योर दैट मॉड्यूल आर एडिंग द चाइल्ड ऑफ द प्रीवियस मॉड्यूल। मतलब कि ये कि हम डेटा फ्लो तो देखेंगे और मॉड्यूल्स को ऐड भी करेंगे, लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे जो हमारा प्रीवियस मॉड्यूल रहेगा वो उसका चाइल्ड रहेगा। मतलब कि हम, ये मैं आपको इस पिक्चर से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे एक मेन मॉड्यूल था और इसके अंदर हमारे दो चाइल्ड मॉड्यूल हैं, तो हम मेन मॉड्यूल के अंदर एक मॉड्यूल, जैसे मान लीजिए लॉगिन है, लॉगिन के अंदर हमने होम स्क्रीन ऐड कर दिया, फिर कोई पोस्ट क्रिएशन कर दिया, फिर लॉग आउट कर दिया, फिर सेटिंग्स डाल दी। तो ये सब हमारे प्रीवियस मॉड्यूल की चाइल्ड ये होते हैं, इनको बोलते हैं टॉप डाउन इंक्रीमेंटल, मतलब टॉप से बॉटम में, ऊपर से नीचे आना, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन। और ये है बॉटम अप की, मतलब कि इंक्रीमेंट एडिंग द मॉड्यूल, टेस्ट द डेटा फ्लो बिटवीन देम, बट मेक श्योर द मॉड्यूल आर यू एडिंग द पेरेंट ऑफ द प्रीवियस मॉड्यूल। मतलब ठीक उल्टा कि टॉप डाउन का, कि हम मॉड्यूल्स को जो ऐड कर रहे हैं हम नीचे से ऊपर करते हैं, लेकिन बॉटम अप में हम टॉप बॉटम में ऊपर से नीचे करते हैं, लेकिन बॉटम अप में हम नीचे से ऊपर करते हैं, जिसमें प्रीवियस जो मॉड्यूल होता है वो उसका पेरेंट होता है, बस ये ध्यान रखना। फिर आते हैं हम नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कंबाइन ऑल द मॉड्यूल एंड टेस्ट द डेटा फ्लो बिटवीन दोज दैट हैव डिफरेंट फॉर एनी इम्पैक्ट। मतलब हम सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन कर दें और टेस्ट करें इनके बीच में क्या फ्लो है, क्या डेटा फ्लो है, और यदि कोई डिफेक्ट होता है या कोई इम्पैक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कि कोई डिफेक्ट ना आए यदि हम सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन कर दें। जैसे मान लीजिए हमने साइनअप किया, फिर लॉगिन किया, फिर होम स्क्रीन सेटिंग्स किया, इन सबको कंबाइन कर दूं और फिर कोई डिफेक्ट आता है तो ये डिफेक्ट को ये जो टेस्टिंग होती है नॉन इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है कि when one module is ready and other module is not ready, can we do for the integration testing? तो answer is no, it is not possible, but we can do it with the developer, a dummy module। मतलब हम यदि एक मॉड्यूल हमारा मान लीजिए साइनअप रेडी है, लॉगिन नहीं रेडी है, तो हम ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम नहीं कर सकते हैं, हमारा दोनों मॉड्यूल रेडी होना चाहिए और डेवलपर, तभी हम ये पॉसिबल हो सकता है। That's all for this side from in this video from the incremental testing